8 जून को राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी संत सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि कथावाचकों कथित संत मुरारी बापू के द्वारा भगवान कृष्ण अनेक उनके बड़े भाई बलदाऊ के बारे में कथा के दौरान अपमान एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित तरीके से वायरल हो रहा था, जिससे हिंदुओं एवं संत समाज में रोष व्याप्त है। अक्सर मुरारी बापू विवादों में रहते ही हैं। कभी शमशान में शादी के फेरे करवाने का मामला हो या कथा के दौरान व्यासपीठ के सामने फिल्मी गाने पर नृत्यांगनाओं के द्वारा नित्य मुजरा करवाने का मामला हो, साथ ही कथा के दौरान कुरान के जप करते हुए मौला अली के पाठ करते हुए हिंदू धर्म की आस्था पर कुठारघात करते हैं, जिससे हिंदू धर्म के भक्तों संत समाज को मानसिक ठेस पहुंचती है, जिससे पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के अनुयायियों में रोष व्याप्त है। देखिए, मुरारी बापू एक जो प्रसिद्ध कथावाचक है, वो राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, कई अन्य प्रकार की कथाएं वो अक्सर करते हैं। वो प्रसिद्ध है, विख्यात है, दुनिया में उनका अच्छा नाम है ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन कई बार कहते हैं कि मति का फेर ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसे अनर्गल बयान दे दिए, अनर्गल का जो क्रियाकलाप है जो कि अमर्यादित तरीके से उन्होंने पेश की। जैसे व्यासपीठ पे दौरान, व्यासपीठ बोलते हैं जहाँ पे कथा की जाती है, भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, उस पर बैठ के मर्यादा पूर्वक आसन पे बैठा जाता है। आज बड़ी विडंबना ये है कि हमें एक संत के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो संत वेशभूषाधारी होने के पश्चात जिन्होंने पूरी उम्र इस लीला के नाम पे प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज उनके ऐसे वक्तव्य जब मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, तो दिल में कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचती है। किसके बारे में क्या कहा उन्होंने? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा हमारी ऐसे झिझोक रही है कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ। उन्होंने ऐसी कृत्य किया कि बलदाऊ जी भगवान कृष्ण के लिए, बलदाऊ के लिए, बलदाऊ जी भगवान के लिए कह रहे हैं कि वो शराबी थे, पूरी उम्र उन्होंने शराब पी, अपना शराबी में जीवन जिया, छेड़खानियां करते थे। कृष्ण के जो पारिवारिक थे पुत्रों वगैरह के लिए उन्होंने खुले रूप से कहा, और फिर साथ में धमकी और दे रहे हैं कि मुझसे कुछ ज्यादा मत बुलवाओ। तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन उन्हें शास्त्रार्थ करने की चुनौती देता हूँ कि आप एक बार भरे मंच पे आप कहीं पे भी विराजमान हो जाइए और मेरे से शास्त्रार्थ करें। मैं आपको बताऊंगा कि दाऊ ने कब शराब बंद करवाई और कब शराब पिलाई। बड़ा दुख की बात यह है कि आज ऐसी विषम परिस्थिति है कि एक संत व्यासपीठ पे बैठ के अपने आराध्य को गलत ठहरा रहा है और फिर बार बार कह रहा है कि मुझसे ज्यादा मत बुलाओ। मतलब उनको अभी और कमी रह गई कि वो कृष्ण को, दाऊ को जो शराबी बताया, उनके वंशजों को शराबी बताया, उससे ज्यादा और कुछ भी बताने में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि अगर उनके मीडिया में माध्यम से, उनके कानूनी रूप से कोई भी ऐसा वीडियो जारी हो जिसमें वो और बाकी रह गई हो, वो और बता दे, ताकि हम लोग भी जागरूक हो जाएं। हमें भी तो पता चले कि पता नहीं कोई इन्होंने कोई अलग पढ़ ली हो वंशावली, या इन्होंने कोई उनकी शास्त्र अलग पढ़ लिया हो, और हो सकता है मैंने कोई दूसरा शास्त्र पढ़ लिया हो। कहीं ना कहीं मैं गलती किसकी है, ये जल्दी जनता के सामने आनी चाहिए। जी देखिए, संत वेशभूषाधारी मैं बोल रहा हूँ, संत वेशभूषाधारी, संत का वेश जब धारण कर लेता है तो आदमी को संत की उपाधि, संत की परिभाषा नहीं होती है। संत एक आत्मा का परिवर्तित नाम है, जो मनुष्य अपनी आत्मा को परिवर्तित कर लेता है। उसके बाद जब वो वेश धारण कर लेता है, एक वेशभूषा पर्टिकुलर होती है, उसको धारण करने के बाद वो अपने मन को जो विचलित चेंज कर लेता है, मन को परिवर्तन करना ही संत परंपरा को दर्शाता है। नहीं, आपने जो ये FIR दर्ज करवाई है, इस FIR में जिन जिन धाराओं का जो उल्लेख किया गया है, अब इसके बदले में अब आप क्या चाहते हैं?
हम इस पे सरकार से भी ये मांग चाहते हैं। मैं राज्यपाल साहब से मैं मिलना चाहूँगा, 1-2 दिन में मैं टाइम लेके उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मामले को आप संज्ञान में लें। वहीं हमने अपने जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत कालवाड़ थाना जो आता है, वहाँ मेरा क्षेत्रीय थाना है, मैंने वहाँ पर परिवाद दिया। परिवाद में उन्होंने कहा कि हम महाराज श्री हम इसकी जाँच करते हैं। मैंने करीबन उनके 5-6 वीडियो थे, जिसपे पूरे एक वीडियो 15 मिनट का था कि ये नहीं हो कि महाराज ने आपने पता नहीं मैंने खुद नहीं 2 मिनट के चक्कर में बदल के उस वीडियो को चेंज कर दिया हो या वॉल्यूम उसकी चेंज कर दी हो। वो पूरा वीडियो मैंने बारीकी से सुना और श्रीमान लोकपाल सिंह जी जो कालवाड़ थाना अधिकारी है उनको भी सुनाया। तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके मुझे 1 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलर वीडियो को सुन के फिर मुझे परिवाद की कॉपी दी। नहीं, आप एक्शन क्या चाहते हैं? हमारा प्रश्न ये है, हम एक्शन ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप लोग भी ऐसी जो स्थिति आती है उसको आप जनता तक पहुंचाएं। और हम लोग आज जिस उद्देश्य से लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म पे कुठारघात हो रहा है कि कई बार मुरारी बापू जिन्हें अपने आज की तारीख में मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके नाम से मोहताज हूँ या उनकी प्रतिभा कहीं छिपी हुई है, तो आज पूरे संसार में उनका नाम है। लेकिन जब वो मुजरा कराते हैं फिल्मी गानों पे बार बालाओं को जब वो डांस कराते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा दुखती है कि मेरा ठाकुर सामने बैठा है, आप ठाकुर के दरबार में बैठे हो और अपने परमात्मा के सामने जिस कृष्ण की लीला गा रहे हैं उस लीला के सामने आप ऐसा मुजरा करवा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने लूट लिया मेरा दुपट्टा, इन्हीं लोगों ने। बड़ा शर्म की बात है, मैं धिक्कार करता हूँ। कम से कम आप संत परंपरा का तो निर्वहन करें, उसकी मर्यादा में तो रहे। इस बारे में संत समाज से कुछ कहा क्या आपने? मैं संत समाज का स्पोक पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ संत सुरक्षा परिषद का।